प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, बहुत बड़े किसान थे। उनका बहुत ज़्यादा ज़मीन था, ज़मींदार थे। वो किसान भैया जो थे, वो जहाँ तक के कि दूसरे को प्रॉपर्टी भी बेईमानी करके अपना बना लिया करते थे। जैसे लोग बेईमानी करते हैं खेती बाड़ी जायदाद, तो वो किसान वही काम करते थे। धीरे धीरे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया। पूरा लोग जो है उनको बेईमानवा कह के नाम धर दिए। सब लोग उसे बेईमान में कहने लगे कि ये बेईमान है, बेईमान है। उनको पास से बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कोई छोड़ दिए कि वो बेईमान है, बेईमान है, अरे कटवा है, अरे काट लेता है, तो इतना मेरा ज़मीन हड़प लिया, उतना हड़प लिया, ऐसी करके उसको नाम धर दिए। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। तो किसान भैया के 4 बेटा था। उनको यही लगता था कि मेरा चारों बेटा बड़ा सुखी जीवन बिताएगा और मुझे आराम की जिंदगी जीने देगा। जब किसान भैया बूढ़ा हो गए और चारों बेटा जवान हो गया, बहू आ गई घर में, पोता पोती सब घर में आ गया, तो गुरु भाई बहना जो बेटा था, बेटा के देख देख के लोग मुंह फेरने लगे कि अरे बेईमानवा के बेटा है, बेईमानवा के बेटा है। सब लोग यही बात कहते थे, बेईमानवा के पुतोह है, बेईमानवा के पोता है, पोती है। बेटा और बहू के अपने पिता से नफरत होने लगा। इतना नफरत होने लगा कि उनको देख के लगा कि एक लोटा पानी भी नहीं दे। और धीरे धीरे चारों बेटा और चारों बहू, सब पोता पोती के मन में नफरत भर गया। अब क्या होता है दीदी, देखिए गुरु भैया, गुरु बहना, आप भी जो हैं तो ऐसा बात नहीं है, करीब करीब एक आध गो गांव में वैसे हो ही जाते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। ये सब जगह की नियम है। तो धीरे धीरे किसान भैया का बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो उनको चलना फिरना भी बंद हो गया। लाठी के सहारे 2-4 डेग चलते थे, बाकी वो खटिया पर गिर गए। तो कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग, एकदम जीते बैकुंठे जाइएगा तब स्वर्गे जाइएगा। तो स्वर्ग उसी को कहता है जिनका मौत चलते फिरते, खाते पीते, बोलते हंसते हो गया, वही स्वर्ग है, जिनका कोई प्रकार के कोई दुख नहीं हुआ। और नरक वही है जो बिस्तर पर रह के उनका बदन में कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, चिल्ला रहा है हाय हाय अपने तन के लिए, और प्राण के भगवान से भीख मांग रहा है कि भगवान मुझे मौत दे दो। लेकिन भगवान मौत देने से भी मना कर रहा है कि नहीं, थोड़ा और तुम्हें कष्ट होना चाहिए। तो वही नरक में है। तो देखिए दीदी, जब किसान भैया का बुढ़ापा आ गया, बिस्तर पे गिर गए, तो उनका बेटा और बहू एक लोटा पानी नजदीक नहीं जाकर देने लगे। नजदीक जाके एक लोटा पानी देने से भी मना करने लगे। कोई दिया, कुत्ता दिया, रोटी भेज देता था कि जाओ दे लाओ। कुत्ता अपना मुंह में दबा के रोटी बुढ़ा के दे देता था। दया मैया कभी कभी बेटा के लगता था, कपड़ा चेंज कर देता था। धीरे धीरे 6 महीना किसान खटिया पर रह गए।
मृत्यु हो गया, जी कलटते उनका मृत्यु हो गया। धन संपत्ति तो बड़ी मनी बटोर के जमा कर दिए, लेकिन उनका जी जो है कभी खुश नहीं रहा आत्मा। जब उनका प्राण पखेरु इस तन से निकला और माटी का सब यहाँ पड़ा रह गया, जमराज जब ले जा रहे हैं और जो भैंसा है सिंघौटा से मरते जा रहा है, जमराज भी मरते काटे कुसे घिसिएते जा रहे हैं, तो वो किसान का प्राण कहता है कि अरे बाप रे बाप, मेरा इतना धन संपत्ति और बेटन से दूसरा कोई बेईमानी कर लेगा, दूसरा कोई ले लेगा। हे भगवान, जमराज से कहते हैं कि छोड़ दीजिए हमको, हम वापस जाएंगे। जमराज जी कहते हैं कि नहीं, अब तो धर्मराज जी के पास जाना होगा। जमराज जो है धर्मराज जी के पास उनके प्राण को ले गए। प्राण को ले गए तो कहते हैं कि देखिए इनका नरक है या स्वर्ग है, कैसा ये कर्म किए हैं। तो धर्मराज जी इनका बही खाता देखने लगे कि आखिर ये पृथ्वी पर कौल करार करके गया था कि हम अच्छा करेंगे, कैसा व्यवहार किया है लोग से। तो देखने लगे तो देखते हैं कि कभी चुटकी भर अन्न की किसी को दान नहीं किया है, जहां तक कि किसी को खरियान में खेसारी, मसूरी, तीसी, धान, गेहूं रखा हुआ है और चुरा के बोड़े बोड़े अपना गायब कर देता था। चोरी किया है, दूसरे के धन पे आंख डाला है। धर्मराज जी कहते हैं कि इसका तो कोई दान पुण्य है ये नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं है। कहाँ रहोगे, नरक में रहोगे या स्वर्ग में? बोला कि देखिए हम नहीं नरक में रहेंगे और नहीं स्वर्ग में रहेंगे, हम फिर से अपना घर जाएंगे। धर्मराज जी कहते हैं कि नजर उठा के देखो, तुम्हारा शरीर जल रहा है, कहाँ जाके रहोगे? जब वो किसान देखते हैं तो देखते हैं कि उनका शरीर को जलाया जा रहा है और बेटा मुख अग्नि दे रहा है। परिक्रमा कर कर के और बेटा मुख अग्नि दे रहा है, वो कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ, बड़ा बदबू मारता था, पिताजी 6 महीना बिस्तर पर रह गए, खाना पीना बड़ा हराम हो गया था, अरे बड़ी मुश्किल से जिंदगी बिता रहे थे, फिर भी किसान के प्राण जो है अटका हुआ है अपना घर और धन और संपत्ति में। कहते हैं किसान की नहीं, हम घर जाएंगे। कैसे घर जाओगे? तो हम कुत्ता बन जाएंगे और दरवाजे पर कुत्ता बन के रखवाली करेंगे, कुत्ता बन के रखवाली करेंगे अपना दरवाजा पर, हम यहां नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान ने तीनों निर्णय लिए कि तो बात तो सही है, कुत्ता तो ही बनवे करेगा, क्योंकि लोग के साथ इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि इसका पाप से तो इसका रग रग भरा हुआ है, रोम रोम भरा हुआ है, एक सूता भी रखने का जगह नहीं है। तो ये तो कुत्ता बन के जयवे करेगा, पाप भोगतेगा कैसे? एक गुरु भैया बहना, अब क्या होता है, भगवान जो है उसका कुत्ता घर में किसान को जन्म दे दिए। बताइए, अपने उम्र में, अपने समय में जब उसका बस चल रहा था तो राजा बन के रह रहा था, और जब प्राण निकल गया तो एक कुत्ता बन के दरवाजा गोरने के लिए भी तैयार है। शंकर भगवान उसे एक कुत्ता घर में जन्म दे दिए, कुतिया के पेट से जन्म ले लिया। कुतिया के पेट से जन्म ले लिया तो जाके अपना दरवाजा पर रहने लगा। जूठा सखरी बिक देता था तो वो खा लिया करता था।
नहीं मिलता था तो जाके गंदा चीज सब खा के, हड्डी मांस मत ऐसे करके खा के, मलूल खा के और दरवाजे पर बैठल रहता था। बेटा पोता सब खाने के लिए बैठता था तो ये हुकरता था कि अरे मेरा कमाया हुआ धन है, मेरा कमाया हुआ धन है और मुझे रोटी नहीं देते हो, मुझे रोटी नहीं देगा, ये तो सब अर्जा हुआ धन मेरा है, सभी लोग बर्बाद करता है। कोई भीख मांगने आता है तो उसको दे देता है, लेकिन हमको 2 रोटी नहीं देता है। ब्राह्मण के किसी को भी दान कर देता है, लेकिन हमको रोटी नहीं देता है। क्या होता है दीदी, कुत्ता के आत्मा जो है तड़प रहा है। एक दिन के बात है, पूर्णिमा के दिन था। तो पूर्णिमा के दिन तो जानते हैं कि मीठा भोजन बनाई जाती है। तो पूर्णिमा के दिन था तो किसान के बहू खीर बनाई, खाली दूध में खीर बनाई, गड़ी छुआड़ा काजू किशमिश केसर बादाम सब डाल के और खीर बनाई। बड़ा खुशबूदार खीर था, महक रहा था खूब सुंदर, इतना खुशबू आ रहा था, इतना खुशबू। और किसान के पास 4 गाय थी, बड़ा दुधारू गाय थी। कुत्ता को लगता था कि हे भगवान, दहिया और मठवा हड़िया में डाल देता है, लेकिन हमको नहीं देता है दूध पीने के लिए। कौन रूप बदले कि हम दूध पिए इसको घर में। आज खिरिया के धमक है, खिरिया तो खाइए लेंगे। खिरिया बड़ी बढ़िया धमक रहा है। किसान सोच रहा है कि बड़ी बढ़िया खीर धमक है, खिरिया कैसे करके घुस के खाएं। और क्या करता है दीदी कि जब केवाड़ी खुला देखा, सन्नाटा देखा, तो चुपके से कुत्ता घुस गया घर में। और कुत्ता कहाँ घुसा? रसोई घर में। रसोई घर में घुस के और जाके खीर का जो बना हुआ खीर था तसला, तो उसी में मुंह लगा दिया, उसी में खीर में मुंह लगा दिया और खाने लगा। मुंह भी जल रहा है, लेकिन कुत्ता बर्दाश्त कर रहा है कि अरे हम खा लेंगे खीर। बड़ा बेटा के नजर पड़ गया, कहता रे कौन केवाड़ी खुला छोड़ दिया? कुत्ता ढुक गया घर में। किचन में से, रसोई घर से कुत्ता भौंकता है, भौंकता है कि अरे तुम्हारे हम बाप हैं, खा रहे हैं तो अपना खा रहे हैं, चुप रहो। अपना आवाज में कह रहा है। वो डर गया किसान का बड़ा बेटा कि अरे कुत्ता दुगड़िए खड़ा हो गया, काट लेगा। आवाज लगाया, अरे रसोई घर में कुत्ता ढुका हुआ है, रसोई घर में कुत्ता ढुका हुआ है। बड़ा बढ़िया से खीर बनाया, सब जूठा हो गया। बहू लोग और बेटा लोग उसे मार मार के धजिया उड़ा दिए, मार मार के धजिया उड़ा दिए। टांग टूट गया, टांग टूट गया और कमर भी टूट गया। बाहर निकाल के फेंक दिया मार के, जहां तक के कि पूरा कुत्ता जो है मार के वजह से दर्द से पीड़ित होकर पूरा घर ही में मल मूत्र कर दिया। बाहर निकाल के फेंका, कुत्ता आय आय चिल्ला रहा था। बेटा कहता है कि ओह ये साला कुत्ता पगला देगा, बहुत भुगता है। गुरु भाई बहना, बेटा जाके ले जाके और पोखरा के किनारे फेंक दिया। उसका पंजरा कमर सब सड़ गया, कीड़ा मकोड़ा लग गया और पूरा सड़ सड़ के मरा, भोंक भोंक के मरा। कई दिन तक छटपटा छटपटा के मरा। जब मरा तो फिर से उसका प्राण जो है कहाँ गया? जमराज जी के पास। जमराज जी लेकर चले गए। धर्मराज जी कहते हैं कि अरे तू तो बोला था कि हमको कुत्ता में जन्म दे दीजिए, तो हम तुम्हें कुत्ता में जन्म दे दिए। अब तुम्हें क्या करना है बताओ? तू कुत्ता बन के भी अच्छा कर्तव्य नहीं निभाया। तू जाके घर में घुस गया और पूरा भोजन जूठा कर दिया, तब तो तुम्हें मार के बर्बाद कर दिया।
ठीक है, अब क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ। गुरु भाई बहना, बालो बच्चा वैसने होता है, जो बाल बच्चा होता है ना, मत कहिए। बाल बच्चा तो मार के पीट के उसको पोखरा के किनारे फेंक दिया, प्राण निकल गया, लेकिन देखिए उसका प्राण बाले बच्चा के लिए अटका हुआ है। उसका प्राण जो है बाल बच्चा के लिए अटका हुआ है, किसान के, बूढ़ा के, अरे बूढ़ा नहीं, कुत्ता के कहिए, कुत्ता के वो अटका हुआ है बाले बच्चा के लिए। प्राण कहता है कि हे भगवान, हमको बिलैया घर में जन्म दे दीजिए। हमको 4 गो गाय उतना बढ़िया बढ़िया था, और सब तो ये भर भर कटोरा दूधवा ढर ढर के पीती है, बेटवो पीता है, बचता है ऐसे हड़िया में डाल देता है। हम यदि बिल्ली बन जाएंगे तो दूध खूब पिएंगे, घरे में घुसल रहेंगे, कोठी के सांधी में छुप के रह जाएंगे। अरे कुत्ता में जन्म लिए, हमको गलती हो गया, हम कुत्ता में जन्म लिए, बहुत बड़ा गलती हो गया, और हमको मारा। अबरी बिलैया घर में जन्म लेंगे, और बिलैया घर में जब जन्म लेंगे तब हम खूब दूध पिएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ, तो इसको गति लिखा हुआ है, बिलैया घर में तो जन्म लेवे करेगा। बिलैया घर में जन्म ले लिया दीदी, भगवान उसको बिल्ली घर में जन्म दे दिए, बिलरा बन गया, बिलाड़, और अपना ही घर में घुसने लगा। जब बहू दूध उठती थी तो ये चुपचाप टक ध्यान लगा दिया करता था कि कब बहू हटती है, और मेव मेव करती थी कि आज तो सबे दूध पी जाएंगे, अरे दही जो है उगार है, दही खाइए जाएंगे। कितना बहू अच्छा से झांक के रखती थी, लेकिन जो बिलरवा था वो दहिया खा जाया करता था, दूधवा पी जाया करता था, नीचे जमीनवा पर उलट के और जीभ से चटकार के पी जाता था। क्या होता है दीदी, 2 दिन बहू लोग सही, 4 दिन सही, 8 दिन सही, 15 दिन सही, अत्याचारी हो गया। बहू के साथ बिलार जो था अत्याचारी कर दिया। चारों बहू और पोता पोती सब मिल गया कि ये बिलैया बड़ी अनर्थ कर रहा है, पता नहीं कहां से आ गया है वो काला बिलार, और रोज दूध दही खा जाता है, जुठा भी देता है, हम सब मिलके इसको मार डालेंगे, और मार डालेंगे तो अच्छा रहेगा। एक गुरु भाई बहना, अब क्या हुआ कि सब मिल के उसको छेक के बंद कमरा में बिलैया को ठेठाने लगे, और बिलैया जो है तड़पने लगा, बिलैया पूरा तड़पने लगा, गरजने लगा कि अरे हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे ससुर हैं, तुम मुझे मार रहे हो, मेरा धन अर्जा हुआ है। सब लोग का थोड़ी समझ रहा है। एक गुरु भाई बहना, बिलैया को मार के प्राण निकाल दिए, बेटा पुतोह जो था मार के प्राण निकाल दिए। तब का होता है, फिर से उसका प्राण धर्मराज जी के पास जाता है, जमराज जी लेकर जाते हैं। जमराज जी कहते हैं कि अरे तू बिल्ली बन के भी अच्छा कर्म नहीं किया, बोलो अब क्या करना चाहिए तुम्हें। तो कहता है एक बार और उस घर में जाएंगे, और गाय के बछड़ा बन के और गाय के दूध पिएंगे, क्योंकि दूध के बिना मेरा तरसता है प्राण। जब हम बिस्तर पे भी रह गए तो हमको बहु लोग दूध के बिना तरसाई मेरा प्राण, हमको भर पेट दूध कभी नहीं मिला है। तो अब भोजन जो है, अब मेरा धन संपत्ति सब दूसरा कोई हथिया लेगा, रहेंगे उस घर में तब हम देखभाल करेंगे। शंकर भगवान ने बोले कि तो ठीक है, क्या बन के रहोगे, तो गाय के बछड़ा बन के जन्म लेंगे उस घर में, और फिर बैल बन जाएंगे, अपना खेती बाड़ी पूरा देखेंगे, जोतेंगे बढ़िया से। शंकर भगवान बड़ा हंस के बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि गति लिखा हुआ है तो ये तो बैल बन के जैवे करेगा,
उसका गाय के बछड़ा बन के जन्म हो गया, अपना ही घर में गाय के बछड़ा बन के जन्म ले लिया। अब क्या होता है दीदी कि जब गाय दुहाने लगता था तो गाय को बछड़ा बांध दिया जाता था और किसान के बेटा जो है दूध सारा गार लेते थे और इसका मुंह से लार टपकता था और आंख से आंसू झलकता था कि अरे सारा दूध हुआ गार लिया, हमको लगी तो कुछ रही नहीं दिया, हम पिएंगे कोची, सब दूध गारिए लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, पगहा तोड़ के हम पिएंगे, लेकिन पिएंगे दूध जरूर। कितना रस्सी मजबूत करेगा, हम ना होगा तो दत्तवा से निकाल लेंगे, खूटा से रस्सियाँ चिवा जाएंगे, लेकिन हम दूध पिए जाएंगे। 2 दिन 4 दिन वैसी किया गया दीदी, वैसी बच्चा किया, कैसे करके खोल लिया, माँ के दूध पी लिया। किसान भैया बछड़ा के भी खूब मारे और उसके बाद उसको मुंह में जावा लगा दिए कि माँ के थाने में जाएगा, ये काट माँ के थाने में गड़ेगा तो माँ भी मारेगी लेताड़। अब बछड़ा टुकुर टुकुर देखते रहता था, जब किसान भैया गारते थे दूध, थोड़ा सा दूध मिल जाता था और बाकी किसान दूध गार लेते थे। जब बड़ा हुआ दीदी तो खेती बाड़ी में उसको दिन दिन भर हर चलना पड़ता था, दिन दिन भर हर चलना पड़ता था। पूरा दिन भूखे प्यासे हर जोताता था और शाम के समय में किसान घर लेकर आते थे तो उसे सूखले कुट्टी भूसा मिल जाता था। अरे कुट्टी दे दो उसको रे और जूठा सखरी दे दो। सोचता था हे भगवान, इसमें तो मेरा बहू का, बेटा का, पोता पोती का जूठा सखरी है, लेकिन खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। बैल का बुढ़ापा आ गया लेकिन उसे सुख नहीं मिला। कुत्ता जब मनुष्य था तो बेईमान था, बुढ़ापा में उसे सुख नहीं मिला। कुत्ता बना तो जी भर के खाना नहीं मिला, बिल्ली बना तब पर भी जी भर के खाना नहीं मिला, अब बैल बना तब पर भी सुख का रोटी उसे नहीं मिला। जब अंतिम समय आ गया, जब अंतिम समय आ गया गुरु भाई बहना, तो बैल जो है कलट कलट के ओ खुट्टा पर मरा, बहुत दिन रह गया ऐसा ही। एक आटी नेवारी फेंक देता था किसान और वो खा के चबा के रहता था। और हल जब नहीं चलने लगा तो बड़ा मुश्किल जिंदगी हो गया। अरे ये बूढ़ा हो गया, इसको खाना उतना मत दो, चुन्नी चोकर कुछ मत देना, नेवारी फेंक देता था। जब उसका अंतिम समय आया, बैल का मृत्यु हो गया, तो फिर से यमराज जी उसका प्राण को लेकर चले गए और धर्मराज जी के पास गया। जब धर्मराज जी के पास गया तो धर्मराज जी कहते हैं कि अरे बैल तो बना, लेकिन तू फिर भी अपना हक पूरा नहीं किया, क्योंकि जब मारता था तबे तुम चलता था और नहीं तो गद सवर बैठ जाता था। मारता था तो चलता था और नहीं तो गद सवर बैठ जाता था। बोलो अब क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ, कैसे रहोगे, नरक रहोगे या स्वर्ग? कहता है कि अभी नरक भी नहीं जाएंगे, नहीं स्वर्ग जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। शंकर भगवान ने कहते हैं कि तो इंसाफ कैसे चाहिए? तो हम सब देवता जो हैं आसन लगाएंगे, इंद्रलोक में सभा लगेगा तो हम सभा में जाएंगे। तो सभा में सब देवी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, 36 कोटि देवता बैठे हुए थे और वहां श्री रामचंद्र आसन लगाए हुए थे। तो ये जो किसान का आत्मा कुत्ता बना, बिल्ली बना, बैल बना, वही आत्मा वहां खड़ा हुआ और बोला कि बताइए, हम इंसाफ मांगने आए हैं, क्या हमको इंसाफ मिलेगा? इंद्र महाराज कहते हैं कि कैसा इंसाफ? तो जब मेरा पाव हाथ में ताकत था तो कमा के सारी धन को रखे, लेकिन जब बेटा बहू का राज हो गया तो वही धन को खाने के लिए मुझे तड़पना पड़ा।
और हमको जी भर के खाना नहीं मिला। ये कैसा इंसाफ है? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बस चला, तुम कमाया और तुम्हारा हिम्मत शक्ति कमा तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता पोती, बहू को माई तो उसका साहस चला। किसान कहता है कि तो मेरा तो पहले से 10 बीघा जमीन था और बेईमानी करके हम 50 बीघा कमाए रखे, 40 बीघा तो हम बेईमानी के जमीन था। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, वही तो बेईमानी का फल तुम्हें निकला कि तू 6 महीना खटिया पर रहा और कीड़ा मकोड़ा तुम्हारा बदन में लगा। एक गुरु भाई बहना फिर से कहता है कि नहीं महाराज, इतने में हमको नहीं हुआ, हम तो फिर उसी दरवाजे पर कुत्ता भी बन के गए, लेकिन अपना ही हक हम जब खीर जुठा कर दिए तो मेरा बेटा और बहू हमको क्यों नहीं पहचाना। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, जब तुम्हारा बेटा पोता गांव ग्रामीण सब मिल के तुम्हारा सबको यानी मिट्टी जो पड़ा था उसको अग्नि संस्कार कर दिए तो वहीं पर खत्म हो गया, फिर उसका पिता नहीं, फिर कहाँ पिता, सब जखनिए खत्म हो गया। अब तू क्या में जन्म लोगे और किस रूप से तुम उसके दरवाजे पर जाओगे वो नहीं पहचान रहा है। तो कुत्ता बन के गया तो मारा, बिल्ली बन के गया तब भी मारा। किसान ने कहता है अब महाराज, और बैल बन के हम अपना गृहस्थी संभाले, तनी सुन नहीं चलते थे तो हमको मारता था, उतना हल चलते थे और तनी सुन बैठ जाते थे, थक जाते थे तब तो 4 डंडा मेरा बेटा ही धर देता था। किसान ने कहते हैं कि अरे मूर्ख, वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो किसानी कर रहा था, वो अपना खेत में मेहनत कर रहा था, जोत रहा था, इसीलिए वो बेकसूर है। कसूरवार तो तू है कि अपना मोह माया के बाजार में फिर से उसके पास जा रहा था। भगवान जो है अपने शिष्य को कहते हैं कि क्या बाजार में घूमने जा रही, तो माया का बाजार लगा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती जो है दिखावा है। अगर जो ज्ञान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, इस संसार में बांटने से भी नहीं घटेगा। और जिसके पास ज्ञान है, गुरु का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। जब गुरु का ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए गुरु भाई बहना, भगवान जो है इंसाफ ही किए कि जब ये माटी का शरीर से तन निकल जाएगा तो ये तुम्हारा शरीर छोड़ दिया तो ये आत्मा तुम्हारा अब नहीं रहा। जब तक इस तन में समाया हुआ है ये आत्मा तबे तक ये तुम्हारा है, और जब निकल गया प्राण पखेरु तो ये मट्टी रह गया, जो कि लोग अग्नि में ले जाके जला देते हैं। अपने ही पैदा किया हुआ बेटा मुख में अग्नि दे के जलाता है, क्योंकि ये दरवाजे पर रहेगा तो गमकेगा और माया के बाजार बन के रहेगा। इसे देख देख के और सबके लोग से आंसू झलकेगा, लोग बड़ी तरह तरह के सवालें उठाएंगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।